फल वाला ही ले। हाँ वो शक्कर है भाई, ये तो मिठाई है, कहीं भी खाओगे तो मिठाई लगेगा। वहाँ दूसरा अधिकार है मोक्ष और पका सब्जी का। संसार अवस्था का स्वरूप मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निर्भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। इन्वर्टर चल रहा है क्या? इन्वर्टर चल रहा है, लाइट। यहाँ जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य कोई दो वस्तु नहीं, एक ही वस्तु है। ऐसे आत्मा और आत्मा का ज्ञान जानन पाना कोई दो वस्तु नहीं है, वो एक ही है। जैसे प्रकाश के द्वारा सूरज के अस्तित्व का भान होता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा अपने अस्तित्व में आत्मा का भान होता है। ज्ञान कर आत्मा का स्वस्वामी संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, एक क्षेत्र का संबंध नहीं, संयोग वियोग का संबंध नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं, स्वस्वामी संबंध है। अर्थात जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ। ये नहीं कहना कि वहाँ आत्मा है, वहाँ मैं हूँ, वहाँ मैं पाया जाता हूँ। और जहाँ जानन पाना नहीं है वहाँ मैं नहीं। तो वहाँ क्या है कि पुद्गल है, जड़ है, और जड़ से मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं होती, उससे मुझे लाभ नहीं, वो मेरी जाति का नहीं, मेरे स्वभाव वाला नहीं, वो मेरे कोई काम की चीज़ नहीं। ऐसा बार बार कहने से उन जड़ पदार्थों के प्रति जो अधिकता दिखाई देती है और अपना स्वभाव सामर्थ्य कम दिखाई देता है, तो ऐसा बार बार मिलान करने से अपने सामर्थ्य का भान होता है कि मेरे में कितना सामर्थ्य है। प्रभु के सामर्थ्य को देखकर अपने सामर्थ्य का भान होता है, प्रभु के ज्ञान को देख के अपने ज्ञान का भान होता है। कि जैसे प्रभु के ज्ञान में एक समय की पर्याय में लोकालोक झलक जाता है, तो जो प्रभु के पास ज्ञान है, मेरे पास कोई दूसरा ज्ञान है क्या? मेरे पास भी वही ज्ञान है। जिस प्रभु के ज्ञान ने ज्ञानानंद भगवान आत्मा का निर्णय करा, उसका साधन करके स्वरूपाचन अनुभूति करी, वही ज्ञान मेरे पास है। तो जो ज्ञान उनके काम में है, वही ज्ञान, मेरा ज्ञान भी मेरे काम में आएगा। प्रभु का ज्ञान मेरे काम में नहीं आएगा। मेरा ज्ञान मेरे काम का, तो मेरा ज्ञान ही मेरे सुख में हित में काम आएगा। भगवान के दर्शन करने मतलब इस प्रकार का मिलान हो। दर्शन का मतलब ये है, प्रभु का जो सुख प्रकट हुआ है, तो प्रभु के सुख प्रकट को देखकर मुझे ये भान होता है, ऐसा सुख का सागर मेरे पास है। वो सुख जिसके आधार से है, वो आधारवान मैं हूँ। लेकिन प्रभु का सुख मेरे काम का नहीं है, प्रभु का सुख मेरे काम का नहीं है, प्रभु का सुख मेरे काम का नहीं आएगा। मेरे सुख रूप जो शक्ति है, उसकी प्रकटता ही मेरे को सुखी करेगी। मतलब इस प्रकार से मिलान पूर्वक जिनवर के दर्शन हो, और यहाँ चैतन्य में जिनके दर्शन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से, इस रीति से, इस विधि से अगर जिनवर के दर्शन होते हैं और यहाँ जिनवर की पर्याय प्रकट न, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि क्यों? जिनवर की पर्याय यहाँ प्रकट है शक्ति रूप से। जो जानन पाना चलो, जिनवर की तो शक्ति रूप में प्रकट पर्याय है। जैसे चंदन को घिसने पर उसमें सुगंधी प्रकट होती है, ऐसे गायक को बार बार रटने से, उसमें मैं पना करने से परिणति में ज्ञाता पना आता है। कई भाव से थोड़ी आया हो,
अंदर से आया, शक्ति रूप था। शक्ति रूप था, वर्तमान में शक्ति का व्यक्तपना है। बताओ क्या कह रहे हैं? वह शक्ति का पूर्ण शक्ति रूप में है, शक्ति की व्यक्तता भी वर्तमान में है। बोलो, शक्ति की व्यक्तता है कि नहीं है? है ना? हम्म, शक्ति है तो कैसे? व्यक्तता है। कैसे? आपने क्या व्यक्तता, लेकिन क्या देख के व्यक्तता होती है? व्यक्तता माने प्रगटपना, हाँ प्रगटपना, जाननपना। हाँ, तो ये जाननपना जो है ना, वो शक्ति की व्यक्तता। शक्ति की व्यक्तता है। श्रद्धा विपरीत काम कर रही है तो श्रद्धा व्यक्त है कि नहीं? हम्म, उस शक्ति की हम्म, ज्ञान शक्ति, प्रभुता शक्ति, वीर्य शक्ति। तो वीर्य शक्ति नहीं दिख रही, उसकी व्यक्तता दिख रही है ना, कि पर में लग रही है वो रुचि। तो शक्ति है और उसका व्यक्तपना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी शक्ति की वर्तमान में व्यक्तता को देखकर ही अपनी शक्ति का सामर्थ्य ख्याल में आवे और स्वभाव का आशय लेके शक्ति को प्रकट पर्याय में करे तो सुख आएगा। शक्ति है तो शक्ति रखने के लिए है, दिखाने के लिए है, शक्ति का प्रयोग करने के लिए है। प्रयोग करने के लिए। कि मेरे पास शक्ति है तो काय के लिए? दिखाने के लिए। पर इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो दुरुपयोग हो ही रहा है प्रति समय। अन्य जगह लग रही है शक्ति तो है, पर लेकिन वो अन्य जगह लग रही है, लेकिन मुझे फायदा नहीं मिल रहा उसका। आत्मानुशासन उदाहरण है, तनि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को उदाहरण। किसी दर्दी व्यक्ति से कहा, भैया तेरा दर्दीपना बहुत है तो उसका सुधार कर। तो कहा मेरे घर में बहुत पैसे रखे हैं। तो पैसे काहे के हुए? वो पैसे किस काम के घर में रखे? तो घर में रखे पैसों को निकाल कर दर्दीपना मिटा अपना। तो ऐसी जीव से कहा कि भाई तू शक्तिवान है, तो कहता हाँ मेरे पे शक्ति है वो। तो शक्ति की व्यक्तता कर तो तेरी दरिद्रतापना दूर होगा। मतलब दरिद्रतापना दूर होने का मतलब ये है कि अपने अंदर में जो अपन अपने आप को कमजोर मानते हैं ना, कि भी मेरे को ये याद नहीं रहता या ये हो रहा ये हो रहा, मतलब यहाँ दुखी क्यों हो रहा है? अंदर में सामर्थ्य पड़ी, शक्ति पड़ी, उस शक्ति को लक्ष्य करे तो ये तो प्रकट ऐसे ही प्रकट ही है। भाई साहब आपको तो ये पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते। और एक गाथा आज 12 दिन हो गए चल रही, 17-18 नंबर की गाथा। आप सुबह में टाइम मिले तो आया करो वहाँ पर भी। आप कोई बात नहीं, अनुकूलता नहीं हो तो नहीं आ पावे, लेकिन वहाँ पर और विषय खुलता है। लक्ष्मण जी का जब युद्ध हो रहा था रावण के पुत्र के साथ, इंद्र के साथ, तो राजा आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हथियार चलाते उसके हथियार को काटने के लिए। तो इंद्र ने हथियार फेंका तो लक्ष्मण भूल गए इसके विरुद्ध क्या हथियार डाला जाए जिसके शक्ति को काट दे। सोचते रहे। उसी समय आकाश में विद्याधर की कन्याएं आकाश में खड़ी हुई थी, युद्ध देख रही थी। लक्ष्मण जी शक्ति भूल गए कि क्या शक्ति चलावे। तो लक्ष्मण जी उनकी बात सुनकर ऊपर देखने लगे। उन्होंने कहा सिद्धार्थ हो, नहीं तुम्हारी विजय हो। अरे इस शक्ति का काट तो सिद्धार्थ नाम की शक्ति है। तो उनके पास थी या नहीं थी? भूल गए थे। तो भूली भी चीज को या तो खुद याद आ जावे या दूसरे को बताए देने पर याद आ जावे। ऐसे तो होता है। तो जैसे का सिद्धार्थ हो तुम्हारी विजय, अरे ये तो सिद्धार्थ नाम की शक्ति मेरे पास है, और तुरंत चलाई ना, उसको काट दिया। तो तेरे पास भी सिद्धार्थ नाम उस शक्ति का नाम सिद्धांत था जिसके उस हथियार को काट सकते थे। उसके कमान में थी नहीं थी, लेकिन ख्याल में नहीं। ख्याल में नहीं। दूसरे ने बताई और दूसरा बता रहा, खुद को ख्याल में लेता नहीं, और श्री गुरु बता रहे तो भी ख्याल बताने के बाद भी उसको ख्याल में नहीं लेता। वहां तो तुरंत ख्याल में ना, और तुरंत चला दी। ख्याल में लेने के बाद विचार करता रहता तो मारा जाता ना, तुरंत चलाई। तो यहाँ भी श्री गुरु तेरी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, और एक शक्ति नहीं है, अनंत शक्ति है। जब उसकी ज्ञान की शक्ति इतनी अद्भुत है तो अनंत शक्तियों को धारण की वस्तु कैसी होगी? सही बात। ऐसे सामर्थ्य का विचार किया जाता है।
जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, समझना। तो मेघ पटल ने तो सूर्य के प्रकाश को रोक दिया क्या? नहीं रुका। रोक सकता है क्या? नहीं। उस समय सूर्य के प्रकाश की प्रकट होने की योग्यता ही ऐसी थी। हाँ, सही। अगर कारण लोगे कि मेघ पटल ने रोक दिया तो वो कांड बन जाएगा, नहीं, मतलब ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत बाधित हो जाएगा, है ना। उधर तो मेघ का पटल ज्ञानावर्णिक आवरण, उधर ज्ञान रूपी सूर्य का चैतन्य सूर्य का ज्ञाना रूप प्रमण करना, आवरण उसकी ऐसी ही योग्यता थी। ठीक है ना। मेघ पटल से आवरण से वो रुक जावे ऐसा नहीं है। अगर वो आवरण उसको रोक पाता तो पूरी शक्ति की व्यक्तता को रोक देता, लेकिन जानंदपना तो अब भी है। तो इसका मतलब अभी तेरे स्वभाव में ताकत है, कर्मों में ताकत नहीं है। अगर वो रोक पाता सारी शक्ति को रोक पाता, लेकिन नहीं रोक पाया। कोई व्यक्ति भाई साहब है ना कोमा में चला जाएगा, कोमा में, तो वहाँ तो बिल्कुल डेड बॉडी पड़ेगी ऊपर से। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान है तो वो काम कर रहा है, तो भले ही वो उपयोगात्मक नहीं कर रहा, लब्धियात्मक काम कर रहा है वो, क्या लब्धि में काम कर रहा है वो, क्योंकि ज्ञान को काम करने के लिए निमित्त इसका विषय है। और कोमा के डिस्टर्ब होने के कारण उसको निमित्त नहीं मिल रहा ज्ञान का, तो काम नहीं कर रहा, तो लब्धि रूप से वहाँ पर है, काम कर रहा। अभी जैसे कोई उसका मतलब कोई सुई लगा हुआ, वही तो सुबह बताया था आपको। हाँ। अब जैसे डॉक्टर है इंजेक्शन लगा देते हैं और जगह सुन कर देते हैं, वो ज्ञान तो अब भी है वहाँ, उसको निमित्त नहीं मिल रहा स्पर्श इंद्री का, क्योंकि वो हिस्सा सुन हो गया। और जैसे जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होता जाता है और ज्ञान वहाँ पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, ज्ञान ने काम कर देना अपने जानने का। ज्ञान नहीं खत्म हुआ, ज्ञान तो है, लेकिन उसको स्पर्श इंद्रिय का निमित्त नहीं मिल रहा। निमित्त से काम कर रहा ना मन इंद्रिय के द्वारा, तो वो हिस्सा डेड हो गया, लेकिन डेड नहीं हुआ, उसको डेड कर दिया इंजेक्शन लगा के। बात समझ में आ गई अपने? मतलब जैसे अभी कोई अपने को ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर इंजेक्शन करके सुन करता है नहीं, तो इंजेक्शन लगाते तो उतने स्थान पर बिल्कुल सुन हो जाता है। तो वहाँ पर है ना ये ज्ञान है ना उस काम नहीं करता है। जैसे इंजेक्शन का नशा उतरा कि ज्ञान वापस उसको मतलब है ना सचेत होता ही, अभी अचेत कर दिया बिल्कुल, अभी अब सचेत होगा और वापस दर्द चालू हो जाएगा। तो कोमा में इसका ज्ञान काम करता ही नहीं जी। ज्ञान तो है, पर लेकिन उसको निमित्त नहीं मिल रहा। उसके अंदर जिसको मन था उस समय मन भी नहीं काम कर रहा, इंद्रिय काम करनी डेड हो गई ना सारी हो, तो डेड का डेड नहीं हुआ जब तक उसमें चेतना है, जाननपना। लेकिन जाननपना होते हुए भी उसमें जो निमित्त था ज्ञान को, वो काम नहीं कर रहा। छिपकली की जो पूंछ कटती है वो हिस्सा अलग हो गया, तो भी वो आत्मा के प्रदेश है, वो हिलती है, तड़पती है फिर तो अलग होने के बाद भी अब उसके आत्मा के प्रदेश क्यों नहीं दिख रहे कि अमूर्तिक है। अब कुछ देर के अगर उसमें उसी समय उसकी पूंछ को उसके साथ में जोड़ दिया जाए तो जुड़ जाएगी, जो आत्मा के प्रदेश अब भी हैं उसके अंदर। और कुछ के देर के बाद वो डेड हो गई, आत्मा के प्रदेश उसमें से निकल कर वहीं पूरे में सिमट गए। और जैसे हिल रही उस समय उसको ज्वाइंट कर दे। हाँ, हो जाता है ऐसा। ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं। अच्छा। अगर किसी का हाथ या उंगली या नाक कुछ कट जावे, कान, तो उसको सुरक्षित चीज में रखकर तुरंत अस्पताल में तो ऑपरेशन करके वो ठीक कर देते हैं उसको। और फिर निर्जीव हो गए, आत्मा के प्रदेश में से निकल, अब नहीं होंगे। सो जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल जितना व्यक्त नहीं है, सर्वथा व्यक्त नहीं है, यह जब तक आवरण है तब तक व्यक्त नहीं है। और जो अंश है वो व्यक्त है और आवरण के पीछे व्यक्त है पूरा, उसका अभाव नहीं हुआ, लेकिन अभाव मान लिया है। उसका भाव नहीं मान लिया, अपना भाव कर लिया है। ऐसा कह कर कि दिखता नहीं है। अब कैसा दिखेगा? गृहस्थी को दिखता नहीं है, मुनि राज को दिखता है, पंचम काल में नहीं दिखता, अणुवत महावत। तो ऐसा बार बार कह के
अपनी शक्ति का अभाव कर लिया है। हुआ नहीं है, कर लिया है। और जब अभाव करके मान गया तो पुरुषार्थ कैसे करेगा वो? वो पुरुषार्थ का ही लोभ कर दिया ना, वस्तु अब है ना मेरे को दिखती नहीं है, है ही महावत नहीं। को भी धारण कर लिया और दिखती नहीं, तो अभी एक भ्रांति अंदर में भ्रम हो गया कि नहीं अब तो दिखेगी नहीं, मतलब इस पंचम काल में तो नहीं दिखेगी, ऐसा भ्रम हो गया। ये गृहस्थी में नहीं दिखेगी गृहस्थी में भी नहीं दिखेगी। तो स्वयं की अपनी मति कल्पना ना, जैसे जिसने समझा दिया, जैसे जिसने पढ़ा दिया, लेकिन अपने ज्ञान को नहीं लगाता ना। अपने ज्ञान को लगावे तो खबर ना लगे, तो ज्ञान को वहां तो चलाता है, अपने ज्ञान को विषय आदि के साधन में तो लगाता है, लेकिन यहाँ नहीं लगाता। कि क्यों नहीं लगाता? यहाँ लगाने से लाभ क्या होगा? जितनी देर यहाँ बैठे, यहाँ अपना मत्था पच्ची करे, वहाँ करेंगे दुकान पे जाके बैठ के अकाउंट का काम करेंगे, बोलो 2 साल का काम कर लिया, कर यहाँ क्या मिलेगा? इसको तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर आप समझो ना, 1 घंटे यहाँ बैठ के बैठेंगे हम, 1 घंटे घर का काम करेंगे ना, सारा काम मस्त व्यस्त बैठा है, और ये अम्मा जी खाली है, इनको तो कुछ काम नहीं, तो बैठी है। यही तो कहोगे, देखो 1 घंटे में कितना काम निपटा लिया हमने, बर्तन थे, कपड़े थे, सब कर लिया। यहाँ क्या होगा? बैठे रहने से हो जाएगा? ऐसा है ना, ऐसा बोलते हैं, बात सत्य आपकी, यही कहा जाता है कि वहाँ मंदिर में क्या मिलेगा, वहाँ दुकान पर बैठे तो कमाते हैं, पैसा काम आता है, पैसा मिलता सावधान है ना। अरे यहाँ बैठने में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है। तो इतना पुण्य संचय होगा तो पैसा अपने आप ही आएगा, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सावधान नहीं है ना। श्रद्धा इसलिए नहीं आता भाई साहब कि दिखता है, वर्तमान में दिखता है, वर्तमान पर्याय में ऐसा लगता है ना कि देखो अभी ये इतने इतने पैसे वाले कैसे बढ़ गए, अपन ने काम यहाँ नहीं नहीं किया। दिखता मुनिराज को, कुछ हैं? भी नहीं है, और कैसे पैसे वाले उनके चरणों को पकड़ने के लिए, कहना स्पर्श करने के लिए कैसे पागल हुए वो रहते हैं। तुम राजा नहीं महाराजा हो तुम। वहाँ नहीं दिखता, जिनके पास कुछ भी नहीं है हाँ, सही। उनको पूछते फिर रहे, बोलो मनिष्ठा तक पैर उसके कहना, बोलो सिर झुकाते हैं उनके आगे, तो बोलो जबकि कुछ नहीं है। फिर वहाँ विश्वास नहीं होता। कुछ मात्र भी पंडित जी घर में थोड़ी लगेगा, गृहस्थी में तो कमाना ही पड़ेगा, मतलब गृहस्थी में तो नहीं चलेगा ये। क्या? पैसा तो नहीं आता। पैसा ही सब कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कहेगी, मतलब अपना गृहस्थी चलाने के लिए। गृहस्थी में रहते हुए पैसे के बिना काम नहीं चलता, ठीक है ना आपकी बात, लेकिन वो पैसा शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। इतना भ्रम तो खत्म करें। शरीर के लिए गृहस्थी में रहते पैसे की आवश्यकता पड़ती है शरीर के लिए, लेकिन आत्मा की आवश्यकता, इतना भ्रम दूर कर। अभी तो ये कह रहा है मेरे लिए, मेरा काम नहीं चल सकता पैसा की बिना। हाँ ठीक है, संसार अवस्था में रहते हुए शरीर की जो जरूरत पूरी होती है वो शरीर से, पैसे से होती है। अब समझना, पैसे से होती है कि जैसा इसका साता का होता है वैसी व्यवस्था पूरी होगी। ये भी तो लाभ साथ में, इस शरीर की जैसी व्यवस्था व्यवस्थित है, पैसा सामने रखा है और इसके उदय में नहीं है, ठीक है, पैसा हो तो पुरुषार्थ करके ठीक भी कर सकता है। पैसा हो और इसके उदय में नहीं हो, वो बात फिर अलग हो गई। सिद्धांत भी तो लाओ साथ में। पैसा भी रखा है और इसके उदय में है नहीं व्यवस्था, तो पैसा रखा रहेगा। अभी होगा तो पुरुषार्थ कर पाएगा कि हाँ? इलाज करा ऐसा पुरुषार्थ तो कर पाएगा नहीं, वो होगा पैसा अभी तो। कोरोना में पैसा ले लेके घूमते रहे पैसे वाले, लेकिन व्यवस्था नहीं थी, उनका इलाज पड़े रहे, मर गए। पैसे ले लेके बैंक में भर के पैसे लेके घूमते रहे अस्पताल के पीछे। वो तो आयु करो पूरा होगा तो फिर बहुत ज्यादा व्यवस्था, आयुकर्म नहीं, व्यवस्था नहीं उसके उदय में नहीं थी, ना पैसा लगना था, ना जो था सेवा टहल होनी थी, उदय में नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं मिला। फिर पैसे किस काम का वो? मतलब ये उद्योग के पैसे से लिए- आपने नौकर चाकर खरीद लिए, बच्चे सारे अनुकूलता है, लेकिन इसके उदय में सेवा टहल करनी नहीं लिखी, तो कैसे करेंगे बोलो पैसे से? बराबर से। पुद्गल का तालमेल ने आत्मा से बिठाओ, आप यहाँ से बिठाना, इसकी व्यवस्था इसके उदय में जितनी होगी उतना ही तो होगा। और आत्मा तो जब तक शरीर है तो साथ नहीं रहेगा, कहाँ अलग हो जाएगा ऐसे अब मतलब। आत्मा की तो बात है। अब इसकी बात जो कह रहे हैं कि संसार में रहते इसको जरूरत पड़ती है, तो इसके उदय में जैसी व्यवस्था होगी वैसे ही। अब ढेर भी लगा दो सब चीज की, लेकिन इसके भाग में नहीं है, शरीर के जीव के भी भाग में नहीं कह रहे,
शरीर के भाग में नहीं है। इसको सीता जी के शरीर को भाग में नहीं थी, राज सुख भोगना। देखो जंगल में घूमते रहे, क्या रहा बोलो। हाँ मेरे भाग में पिता ने अच्छे घर में उसको बिहाया राजा के यहाँ, लेकिन शरीर के सीता जी माने आत्मा नहीं, इस शरीर रूपी सीता के भाग में नहीं था सुख भोगना। बोलो करो आप इसकी व्यवस्था। हाँ, सबको देख लो, अंजना को देख लो, आप करो पैसे से व्यवस्था। अनंत सरा को देख लो, आदिनाथ भगवान को देख लो, दूसरे की क्या बात करे। 6 माह भाग तक में नहीं था उनका अन्न, पुण्य में नहीं था, अन्न काय पड़ी थी। अब बोलो हाथी घोड़े पे लेकर आए थे, जब वो आते थे हाथ चाहे कोई रतन लेकर आ रहा है, कोई कन्या लेकर आ रहा है, कोई सिंहासन लेकर, लेकिन उदय में नहीं था भोजन। 2 रोटी इतना उदय पुण्य का उदय भी तो अनेक प्रकार का है। बराबर से सारे कर्मों की अलग अलग व्यवस्था है। समझ सकते। रोटी तो रखी है, लेकिन तुम्हारे उदय में नहीं है, नहीं खा पाओगे, रोग लग गया ऐसा। पैसे ही तो व्यवस्था करी रोटी की, लेकिन उदय में नहीं है तुम्हें भोजन खाना। अब करो पैसे की व्यवस्था। हल्का पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये ख्याल में रखो तो पैसे के प्रति आसक्ति नहीं होगी। और पैसे के बिना भी नहीं चलता। और भाई साहब पैसा भी आएगा तो पैसे पुण्य ही से सब आएगा। कुछ नहीं है। नहीं, पैसा जो आएगा वो पुण्य के उदय से आएगा। और पुण्य का उदय कहाँ से आएगा? और पुण्य का जो उदय है ऐसे लिखा श्रापाचार में, हाँ, तू पुण्य की सामग्री को चाहता है, और पुण्य जहां से आता अपने उपयोग को वहां लगाता नहीं, तो पुण्य कहाँ से मिलता है? बाजार में तो नहीं बिकता पुण्य नहीं, कि पैसे जाओ थैला भर के पुण्य को लिया, ऐसा तो नहीं है। और जहाँ से पुण्य इकट्ठा होता है, वहां अपने उपयोग को समय देना नहीं चाहता, अब पुण्य की सामग्री चाहता है, सभी चाहते हैं। अगर ऐसा हो कि पुण्य बाजार में बिकता हो, तो सब पैसे वाले पुण्यशाली को खरीद खरीद के लिया। छोटे मेढक के पुण्य था, वो सेठ जो मेढक बना, धर्म के भाव थे, धर्म के प्रीति थी, खाली हाथ नहीं जाना मंदिर में, उसको इतना ज्ञान था, संगी पंचित नहीं था, फूल की डाली को लेके चल पड़ा। पुण्य था ना, पैसे से गया कि पुण्य से गया? और हाथी के शरीर के पैर के, हाथी के पैर के नीचे आया भरत, और जाते देवगति को प्राप्त हो गया। मतलब इनके पहले पहुंच गए वो सवारी वाले तुरे के पीछे, और वो देव बन करके बैठ गए। वो सैनिक हाथी पुण्य के उदय से गया, पुण्य के ठाट बाट से गया, वो अपनी विशुद्धि से पहले पहुंच गया, अपनी भावना के कारण। घर गृहस्थी में रहते संसार में पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो सारी सामग्री जो आती है शरीर के लिए आती है, आत्मा के लिए नहीं आती। इतना भ्रम मिट जाता है। शरीर के लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की सामग्री की, लेकिन इससे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अगर ये भ्रम मिट गया ना, तो इस शरीर के लिए आसक्ति पूर्वक अनित्य अन्याय नहीं करेगा। इससे तेरी पूर्ति नहीं होगी, शरीर की पूर्ति होगी। तो मैं शरीर के लिए क्यों करूं बाहर में इतनी भागादौड़ी माथापाची, जो मेरा है ही नहीं। एक बात, और फिर कुटुंब परिवार के लिए क्यों करूं माथापाची? इनके भाग में जितना होगा उतना मिलेगा, इनके लिए ऐसे लिखा था। देख लो, आपको देखो यूं कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी मतलब ना बिजनेस है ना कुछ भी नहीं, शरीर का काम कैसे? और कार्य चल रहा है। शास्त्री की पैसा आपने शास्त्री भी की? नहीं, शास्त्री नहीं की। शास्त्री नहीं की। देखो, तथा उस मेघ पड़ल के मध्य पदे जितना प्रकाश प्रकट है, वे सूर्य के स्वभाव का अंश है। ज्ञानावनी कर्म के उदय से जितना अंश प्रकट है, वो जीव का ही है। उस अंश में किसी का प्रवेश नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, उस पे आवरण नहीं है, उसमें आवरण नहीं है, ऐसे सोचो, वो निरावरण है। तो जब अंश निरावरण है, तो अंशी, जब ये अंश निरावरण है, तो ये जिसका अंश है उस पर आवरण है क्या? कैसे होगा वो? जब कार्य पे, ये कारण का कार्य है अंश, जानन पाना, ये कार्य वो कारण है। जब कार्य पे आवरण नहीं है, कर्म नहीं है इसमें, तो जो उसका कारण है, जिसमें से ही आ रहा है, उसमें कर्म है क्या? नहीं, उस पे आवरण है क्या? नहीं, नहीं, नहीं।
जो जाननपना है इसमें दोष नहीं है। नहीं है। दोष माने इसमें मिथ्यात आदि वृत्ति का दोष नहीं है, निर्दोष है। और जिसका ये कार्य है उसमें दोष है क्या? बोलो। उसमें भी नहीं। कार्य मतलब कौन सा मानोगे? जो जाननपना चल रहा है ये निर्दोष है, बहुत निर्दोष है। इसमें दोष नहीं है। हाँ। दोष इसलिए कि इसमें कर्म नहीं है। जहाँ कर्म होंगे वहाँ दोष उत्पन्न होंगे। तो जो जाननपना चल रहा है इसमें दोष नहीं है, और जो इसका कारण है वो भी निर्दोष है। वो भी निर्दोष है। तो ऐसे कर करके निर्दोष स्वभाव की दृष्टि होती है। तो पर्याय, अच्छा दृष्टि करने वाली कौन है? पर्याय। तो जितना जितना वो उसकी सेवा करेगी, उसको स्वीकार करेगी, उसका दोष मिटाना पड़ेगा, अपने आप निर्दोष होती जाएगी। दो प्रोसेसर है कि एक ही है? जितना जितना पर्याय है वो निर्दोष स्वरूप को, निरावरण को, निरपेक्ष को, निर्द्वंद को, निरंजन को जितना जितना साधेगी, स्वीकार करेगी, उस रूप परमन करेगी, तो दोष मिटने पड़ेंगे कि अपने आप मिटते चले जाएंगे, धुलते चले जाएंगे। उसके एक ही साथ ही तो है, ये दो थोड़ी है। पर्याय में जो दोष होते हैं अपने निर्दोष स्वरूप को भूल के ही सारे पाप होते हैं, मिथ्यात्व के भी और कसाय के भी। और उसी को मुख्य करने पर पर्याय में निर्दोषपना आता और पाप धुलते चले जाते हैं। वो तो भार में जो दर्भ छेद काल भाव वो तो निमित्त मात्र है। वो तो जीव का कोई अच्छा बुरा करते हैं, ना उसको पवित्र करते हैं, ना उसको मैला करते हैं, ना आवरण डालते, ना निरान करते, निमित्त मात्र है। अस्थायी दृष्टि निमित्त में तो है। फिर वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, लेकिन यहाँ नहीं देखता कि तू किसको भूले बैठा है। यहाँ नहीं देखता झांक के। मतलब निर्दोष स्वरूप को देखे बिना पर्याय में भी वो निर्दोषपना कैसे प्रकट होगा? अनादिकाल से पर्याय को तो अपनी पर्याय को देखते है, दूसरे की पर्याय को देख। मतलब पर्याय का लक्ष्य पर्याय पर जा करके ना उसमें हित अहित का विचार करता है, अच्छे बुरे की कल्पना करता है, ये हो रहा है वो उसको भी पर्याय से देखता है, अपने को भी पर्याय से देखता है। उसको पर्याय से देखकर उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि आती है, ये ऐसा है, ये ऐसा बोलते, ये ऐसा खाते, ऐसा कर नहीं। अपने को पर्याय से उच्च देखता है, दूसरे को पर्याय से उच्च देखेगा तो अपने को पर्याय से नीचा देखेगा। आप धर्मात्मा हो, ठीक है ना, आपका बहुत निर्दोष आचरण है, खान पीन बहुत निर्दोष है। कोई ऐसा आपको देखेगा तो आपको पर्याय से देख के उच्च मानेगा ना, और अपनी पर्याय में कुछ है नहीं तो यहाँ हीनता लाना शुरू कर देगा, यहाँ हीन देखेगा। आपका सूक्ष्म ज्ञान बढ़ता देखा बाबा देखकर आपको उच्च मानेगा, अपने को हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो बेकार ही। यहाँ आपने तो देखा पर्याय से है ना। द्रव्य के ऊपर लक्ष्य नहीं ना, द्रव्य तो जानते नहीं, तो लक्ष्य की बात तो वो ऐसी पर्याय में ऐसा सामान देखे देखे उसकी पर्याय की ऐसी योग्यता है। द्रव तो उसका भी ऐसा ही है, ना उसका द्रव हीन हुआ, ना मेरा द्रव हीन हुआ, ना उसका द्रव उच्च हुआ, ना मैं द्रव तो जैसा का वैसा। ये सब पर्याय का नाटक चल रहा है। ऐसे दूसरे की पर्याय को नाटक समझकर उसके द्रव को देखे और अपनी वर्तमान की पर्याय का ज्ञान करके, वहां तो गौण करे दूसरे की पर्याय, और यहाँ अपनी पर्याय को देख गौण करके स्वभाव को मुख्य करे। अगर उसकी पर्याय को हंसे मुख्य रखेगा तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि की आएगी, और अपनी पर्याय को नहीं देखेगा तो मेरी वर्तमान की पर्याय में कितना दोष है तो निकालने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। पर्याय का ज्ञान तो होता है लेकिन पर्याय की दृष्टि नहीं होगी। पर्याय की दृष्टि करेगा तो भी शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ, पर्याय का ज्ञान नहीं करेगा तो भी शुद्धता को प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान भी करना पड़ेगा। पर्याय का ज्ञान तो होना चाहिए कि पर्याय में कितनी अशुद्धता है, कितनी शुद्धता है, और जो अशुद्धता उसका कारण क्या है, और जो शुद्धता उसका कारण, अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। आपने देखा होगा जो कैंची या चाकू की पैरे करने वाले आते हैं, पहले साइकिल पे आते थे, हाँ साइकिल पे आते थे, तो जब वो पैनी करते जाते हैं देखते जाते हैं कितनी पैनी हो चुकी और कितनी करनी है, तो क्या क्या ज्ञान करते थे वे,
काय का पर्याय का तो ज्ञान करते थे कि इतनी तो पैनी हो चुकी, धार हो चुकी और अभी इतनी बाकी है, तो फिर करते थे, फिर देखते थे। हाँ, वो व्हील घुमाते ही जाता है वो। तो ऐसे ज्ञानी जी स्वरूप के आश्रय से अपनी साधना करते जाते हैं। पर्याय का ज्ञान होता है कि कितनी अभी कमी है, तो इसका मतलब पुरुषार्थ बाकी करना। लक्ष्य तो उसका ना परिपूर्ण सुखी होने का। तो वर्तमान में ज्ञान होता रहता है कि अभी इतनी अशुद्धता है, तो यहाँ रुकना चाहिए संतोष, अभी तो बहुत काम करना बाकी। अगर कार्य का ज्ञान नहीं होगा तो थोड़े में पूर्ण मान लेगा ना, अपूर्ण में पूर्ण मान लेगा, तो दुख का कारण है। देखो, वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, लेकिन वो अंश नहीं है, पूरा है। जिससे तेरा कार्य हो जावे, सुख को प्राप्त हो जावे, भव का अभाव हो जावे, उतना तेरे पास पूरी पूंजी है। तत् निर्णय करने के लिए, वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए तेरे पास ज्ञान वर्तमान में पर्याप्त है। तत् निर्णय करने के लिए, भव का भाव करने का पुरुषार्थ करने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं, मन पर ज्ञान की। क्यों? अवधि ज्ञान का विषय भी जड़ पदार्थ है और मन पर ज्ञान का भी मन का भाव, वो भी पुद्गल है। मति शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वो चेतन भी है और अचेतन भी है, दोनों को विषय बनाता है मति शुद्ध ज्ञान। अब जहाँ का जीव को लक्ष्य, उसका निर्णय करता कर ही रहा है। इस जीव को अगर इधर की दृष्टि हो जावे, इधर का लक्ष्य हो जावे, इधर के सामर्थ्य का पता लग जाए कि मेरे में सामर्थ्य कितना है, तो इधर का लक्ष्य हो गया, इधर की दृष्टि, निर्णय इधर का करना शुरू कर। स्वयं को सामर्थ्य का बोध नहीं है, स्वयं को अभी सुनो, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है सर। इधर की लक्ष्य नजर नहीं पड़ रही। जरूरत क्यों नहीं है? कि वर्तमान में दुखी नहीं है, पुण्य का उदय तीव्र है। वर्तमान में दुखी नहीं है, दुख लगता भी नहीं, और जो थोड़ी बहुत आकुलता है उसको दुख में गिनता ही नहीं। 105 डिग्री वाला बुखार तो 99.99 बुखार रह गया। बुखार तो अब भी है ना, उस बुखार को बुखार गिनता ही नहीं और काम करना शुरू कर देता है। सारा काम का तो फिर दुख लगता है कि बुखार है, और अगर वो बुखार का इलाज ना करे उसका भी वो टाइफाइड बनेगा। ऐसे संपूर्ण पूर्णता वाले पुण्य वाले जीव को वर्तमान में उसको आकुलता कम होती है, संकल्प विकल्प कम होते हैं, उसको दुख गिनने में आते हैं। और जब वो दुख है ही नहीं तो कौन से दुख का पुरुषार्थ करेंगे? दुखी होंगे। सुनता है, पढ़ता है, सुनता सब कुछ कहता है, लेकिन दुख की फीलिंग नहीं, तो उसमें संतुष्ट रहता है। वहां भी संतुष्ट है, पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतुष्ट है, और यहाँ वर्तमान में जो सुख का काम कर रहा है उससे भी संतुष्ट है। यहाँ वाह मिलती है, आगे पीछे समाज घूमता है, ऊंचा माइक मिलता है, यहाँ संतुष्ट है। वहाँ अनुकूल सामग्री है तो वहाँ भी संतुष्ट है, दुख कहाँ है उसको? वर्तमान समय में पुण्य के तीव्र उदय के अंदर मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी अनुकूलताएं मिलने पर भी है ना, मस्त हो रहा है, स्वभाव का ख्याल नहीं आ रहा है। और इससे थोड़ा से पीछे हटो, 200-300 साल पहले, 200 साल पहले, तो बनारस दास जी देख लो, टोडरमल जी देख लो, और जितने जितने विद्वान हुए, भागचंद जी को देख लो आप, इनकी क्या स्थिति थी। सुबह में मजदूरी करते और शाम को भोजन करते थे, और फिर भी मतलब स्वभाव का बल, फिर भी स्वभाव का बल, किसी का दोषारोपण नहीं किया। और यहाँ अनुकूलता है फिर भी अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं। अनुकूलता में भी प्रतिकूलता है, प्रति समय सभी जीव को कोई ना कोई पड़ी है ऐसा, और उस प्रतिकूलता इतना दुखी रहता है कि वर्तमान के जो अनुकूल सामग्री है सब भोग नहीं पाता, नहीं भोग पाता है वो उस एक प्रतिकूलता के कारण। थोड़ी प्रतिकूलता तो ख्याल में नहीं रहती। जैसे अपने पास पूरी सामग्री है सब प्रकार की, और एक लौता पुत्र वो अपाहिज है, एक लौता और अपाहिज है, वो तो सारी अनुकूल होने पे वो माँ बाप उसका सुख भोग रहे हैं क्या?
दुखी हो रहे हैं और क्या, हर समय बस उसका लक्ष्य करते ही दुख चालू, उसका लक्ष्य करते ही। एक लौता पुत्र, उसकी शादी नहीं हो रही, धीरे धीरे 35-40 साल का हो गया, बोलो और सारी अनुकूलता है, बोलो सुख भोग रहे हैं क्या? घर में कलिहारी स्त्री है, भाई कलिहारी है, पुत्र कलिहारी व्यस्त नहीं निकल गया और सारी अनुकूलता है, वो माँ बाप से पूछो चित्त में शांति है क्या? कहाँ अनुकूलता व्यक्ति को भुला के रखता है। हाँ, वो भूल करके ही सही। जैसे कोई व्यक्ति भाव से तो हंसता दिखाई देता है, अंदर में उसकी दुख की पीड़ा से रुलाती रहती, ऐसा सुख है भार की अनुकूलता। व्यक्त में नहीं कर पा रहा लेकिन जानता तो है। सभी जीव संसार में रहते, कोई भी सामग्री से पूर्णता सुखी नहीं, कोई ना कोई समस्या सबको लगी ही रही है और उस समस्या को ठीक करने के लिए ऐसे में दुखी रहता है, उस समस्या को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, लेकिन ये सावधान नहीं है कि ये समस्या पर दर के तेरे करने से नहीं होगी, जब इसका समय तब होगी। तो कोई भी समस्या जो अपने शरीर को निकट में जो सही हो उसकी समस्या, उसकी समस्या को अपनी समस्या समझकर रात दिन लगा रहता कि मैं कर दूंगा, और साथ में ये सावधान है पैसा तो कर ही देंगे, जान पहचान है तो कर ही देंगे, लेकिन दूसरे दर की व्यवस्था में ना तेरा पैसा काम आता ना जान पहचान काम आती, और ये प्रकट होता दिखाई देता है। फिर उसी में लीन, एक बार पुरुषार्थ नहीं होता समझता है तो फिर दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके, चार दूसरे से कह के उसको समस्या को दूर कराना चाहता है। घर में बैठ पाता है कि वो अच्छे से खा पीता है कि इसका सुख ले पाता है, भागा फिरता उस समस्या को दूर करने के लिए, कभी किसी से कहता है, कभी किससे कहता है, कभी किससे, जहाँ कोई बताता है वहां चला जाता है। देख तो फिर घर ये अनुकूलता होने पर भी उसको अनुकूलता का सुख भोग रहा है क्या? चैन से रोटी नहीं खा पाता, और खाता तो जल्दी खाता, उसका स्वाद नहीं ले पाता। देखना, अगर कोई समस्या है तो सारी सामग्री भोग तो रहे, इसका स्वाद कैसे उसे नहीं पता। ये प्रकट अपने को दिखाई दे रहा है तो भी आंख बंद करके रहता है, आंख बंद करके रहता है, मतलब भुला के रखता है उसको। सही बात है। आप तो हमें ऐसा टॉनिक दो टॉनिक तो ये है ना कि हमारा दुनियादारी तो जाए एक तरफ, हमारा काम हो जाए। गंभीर अगर ये ख्याल में होगा अनंत जन का भाव मुझे इसी भव में भी करना है, अरे आत्मा तूने विपरीतता से और चंचलता से संसार के आकाश से फंस के इतना जीवन तूने निकाल दे इतनी उम्र। अब इस मोड़ पे हो आप कि ना तो शरीर में शक्ति, और धीरे धीरे शरीर का सामर्थ्य ढलेगा हो, और शरीर के साथ में ढलते ही रुचि जो है वो भी कम होती जाएगी। निमित्त नैमित्तिक संध्या उपयोग का शरीर कम होती के जा रही है। सही बात। तो अब तुझे क्या करना, अब सावधान हो गए, गंभीर होकर तुझे अपना आत्म का हित करना है, एकांत में होकर, ज्यादा परिचय नहीं, ज्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत ज्यादा करनी नहीं, जितनी प्राप्त सामग्री है उसी में संतुष्ट होकर आत्म कल्याण का कार्य करना। ये मुख्य बात है। अपना परिचय बड़ा तो बढ़िया लगे, अपन परिचय बड़ा में चलो इनसे मिले उनसे मिले, तो वास्तविकता में बहुत खुश होता, मेरी जान पहचान उनसे भी है, उस संस्था के मालिक से भी है, उससे भी है। तेरी आत्मा को क्या लाभ मिला, जितना परिचय विकल्प होंगे तेरे। हाँ, दुनिया के परिचय से अपना कौन सा हित होने वाला? अपना क्या लाभ? इतने एक तीर्थंकर के काल में इतने मुनि मोक्ष गए हैं, क्या परिचय उनका बोला? कुछ नहीं। उनके उनके माँ बाप कौन थे, किस गुरु से दीक्षा ली थी, लेकिन उनके सुख में आज कोई कमी आ रही है क्या? नहीं जानते होने के बाद, और परिचय हो भी गया सारे जगह से, तो बोलो अपने सुख में क्या पड़ गया? बोला कुछ नहीं है तो क्या घट गया, बल्कि और आकुलता है, कभी किसी का फोन, कभी किसी का फोन, कभी किसी का फोन, जिससे परिचय कर रखा है। जितना परिचय ज्यादा होगा, आत्मा का परिचय भूलता चला जाएगा, परिचय में फंसा रहेगा। जिसे आत्म कल्याण करना है वो स्वयं का परिचय करके अपना कार्य करने में जुड़ जाता है। बस मुझे जगत की परवाह नहीं है,
जगत जगत में और मैं मेरे हूँ बस। अब नहीं कोई जानेगा तो मुझे क्या ना जाने मेरे सुख में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बोलो। नहीं जाने तो अच्छा और है। 500,000 आदमी, ऐसे लिखा श्रीमद जी ने, 500,000 आदमी की भीड़ में तो ये जान भी लिए ज्ञानी जीव है, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत धर्मात्मा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और ये 500 आदमी की भीड़ कब तक रहेगी? पर्याय के छूटते हुए सब भूल जाएंगे, और होता भी है। और अपयश का उदय है तो भूल जाएंगे लोग। अगर तेरे पाप का उदय आ गया, आप तो सब जानते हैं, गद्दे बिठाते हैं, और पाप का अपयश का उदय तो कोई तेरे सामने भी खड़ा तो नहीं तेरे से नजर मिला, खड़ा खड़े, और ऐसा हो रहा देख नहीं रहे। बोलो, देख रहे, सही बात। कौन पूछता है फिर कि धर्मात्मा तो ये अच्छा वक्ता था, सामने खड़े तो भी कहना रास्ता फिर के चले जय जाओ। जिनेंद्र करने के लिए तैयार नहीं। सही है। बड़े बड़े विद्वानों की बात बता रहा हूँ, छोटे मोटी बात नहीं। बड़े बड़े विद्वान जो इतने प्रख्यात थे उनकी बात बता रहा हूँ। ये तो संसारी जब तक जिसका बोलबाला सब उसके पीछे घूमते हैं, और बोलबाला खत्म उसका, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही। इसमें कोई दम नहीं है बाहर के, इसमें सब में वैभव में मतलब पहचान अभिमान करने जैसी बात ही नहीं रही। किस पर अभिमान करो? मान कसाई माधव कसाई में तो ये कि किसका तो मान करता है, हाँ। जिसका मान करता है आत्मा है तेरा नहीं, सदा काल रहता नहीं। और उससे पहले तेरी अपनी हालत देख, उससे पहले क्या हालत थी, पूर्व की हालत देखो तो वर्तमान सामग्री क्षणिक है, तो मान किसका करता है? मान तो उसका क्या जो सदा काल रह गए, बराबर। तो ज्ञान दर्शन सदा काल रहते हैं, तो उसमें तो मैं पना कर, हाँ, उसमें निराकुल सुख आएगा। अब पर का मान करेगा तो आकुलता रहेगी, और तेज से भी बड़े बड़े और ऊंचे ओहदे पे रहे। ऐसा नहीं समझ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तेज से भार के वैभव में तेज से और ऊंचे ऊंचे ओहदे पे, उसके सामने तू ऐसा दिखता है तिनका सा, तो काय का अभिमान करता है? अगर तेरे जैसे जगत में कोई है नहीं बराबरी का, तो अहंकार, वो स्थिति तो ही नहीं। और सबसे ऊंचे तीर्थंकर है। उन्होंने भी तीर्थंकर पद को छोड़ के, पद छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय लिया। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। वे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, लेकिन सर्वथा व्यक्त नहीं है ऐसा नहीं है, व्यक्त भी है। वो व्यक्त अंश ही अपनी व्यक्तता प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं हूं। वह व्यक्त जो है वो अपनी व्यक्ता सत्ता को बता रहा है कि मैं हूं। उदाहरण दे रहा नमक का, वो नमक व्यक्त नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन अपने लक्षण से, अपने कार्य से मैं हूं, अपनी सत्ता बता रहा है। ऐसे ही वर्तमान में जो जाननपना है वो व्यक्त है, वो व्यक्त अपनी व्यक्ता प्रति संबद्ध दर्शा रहा है कि मैं हूं, मेरी सत्ता है। उसी को देखकर आएगा ना, उसी को देखकर, उस व्यक्त अंश को देखकर ही अपना होने पने का भान होता है। मैं नहीं हूं, ऐसे उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, भ्रांति करके मैं हूं ही नहीं, दिखता ही नहीं। किसी को दिखा है क्या? फिर वो पूछता है अगर है तो बताओ किसी को दिखता है क्या, और उसको बताओ किसको दिखता है क्या, फिर उसका नाम बताओ। तो आत्मा दिखता है किसी को? इंद्रियों के अनुभव में तो आता है। अतीन्द्रिय वस्तु अब कोई सम्यक दृष्टि को दिखता है तो उसको पूछो सम्यक दृष्टि कौन है, हम उससे भी नहीं। तो सम्यक दृष्टि सींग लग रहे थे तो सबको ऐसे दूर से दिखाई दे कि हमें तो नहीं दिखते सम्यक दृष्टि, तो कौन सी आंख से? कोई सम्यक दृष्टि कोई ऐसा थोड़ी कोई विशेष लक्षण हो उसके, तो उसके साधारण ज्ञान आज से पता लगता है कि हाँ इनको तत्व ज्ञान है, हो सकता है इनको साधारण सच्चा निर्णय सच्चा। हमें तो नहीं दिखते सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि कैसे दिखेंगे? कोई व्यवस्था हो अलग से सींग विंग लगे, वही तेरा आचरण होगा, वही उनका आचरण होगा, वही व्यवहार तेरा व्यवहार का वैसे ही व्यवहार होगा। और बल्कि सम्यक दृष्टि जो होगा ना तो उसका और नीचा आचरण भी दिख सकता है, और मिथ्या कर्म की दृष्टि वजह का, से और मिथ्या दृष्टि का कर्म ऊंचा का दिखे। ऐसा आ जावे उसके साथ का, हाँ। तो उसका हीन आचरण भी दिखने लगता है, हाँ। उधर उसका ऐसा खराब होता है, छोटे काम करता दिखाई दे जाएगा, जो नहीं संभव ऐसे कार्य करते दिखाई दे जाएगा, कोई अचंभा नहीं है। और वहां उसको देखकर तू क्या कहेगा?
सही बात। ऐसे सम्यक दृष्टि आएगा होते हैं। सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि भाव से नहीं पहचाने जाते, अपने सावधान ज्ञान से पहचाने जाते हैं। आप समझ- मैंने कल आपको बोला था ना रात को, भागचंद जी 1 रुपए के लिए बोलो। 10 पैसे का दूध, 10 पैसे का एक कप आता था। 10 पैसे के दूध के लिए भी बच्चे और उसकी पत्नी को बस स्टैंड छोड़ा, रेलवे स्टेशन, और 10 पैसे के दूध के लिए बच्चा रो रहा था ना, तो उसको चुप करने के लिए भी दूध लिया 1 कप, तो वो सो लगा, अपन को नहीं मिलेगा चलेगा, अपन स्टेशन में बिना खाए पिए भी रह लेंगे। बच्चे की व्यवस्था के लिए निकल गए, तो मंदिर में चले गए, देखते देखते तो वहाँ पर स्वाध्याय, हाँ भागचंद जी, हाँ, नाम भागचंद जी। तो चलो इसको कैसी पूरा स्थिति बनती है ज्ञानियों की, तो बात ही अलग है। तथा उन कर्मों के क्षोभसम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। और अपने लिए क्या स्वीकार करोगे? जो ये जाननपना चल रहा है यही मैं हूँ, बराबर। अपने लिए ये स्वीकार करना है, उस पर जोर लाना है बार बार, उसको देख देख कर ऐसा जोर लाना, यही मैं हूँ, लेकिन जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ। इतना कहा, और तो जब वो दिख रहा है वो तू नहीं है, तो फिर इसमें लिप्त क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्यों भाग रहा है, ऐसी चोट करे फिर वो भेद विज्ञान की, तभी तो अभिप्राय सच्चा होगा। कह तो रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, और अभिप्राय में अपना मान रखा है, तो उसका निषेध नहीं करता, ये भूल होती है। बराबर। ऊपर से तो कह रहा है भाई मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, और अभिप्राय में चल रहा है कि यही तो मैं हूँ। इसके बिना काम नहीं और चलेगा, इसके बिना कैसे तो काम? उसको तोड़े भेद विज्ञान से। कर्म जनित उपाधि भाव नहीं है, ये कर्म से रहित स्वाभाविक भाव है। अगर कर्म जनित उपाधि भाव होता तो पर्याय होती, जो उत्पाद व्यय होती, लेकिन ये पर्याय नहीं कि व्यय नहीं है, कि निरंतर जानना होता है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता, तो तूने अभाव क्यों मान रखा है? इसी के द्वारा जीव के जीवत पने का निश्चय किया जाता है कि ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती वस्तु आत्मा है। ये देखो इसमें लिखा भी है और वास्तव में ध्यान है। एक घड़ा है, उस घड़े 5 सुराख है, उसके अंदर दीपक रखा जलता है, तो जो प्रकाश सुराख में से आ रहा है, घड़े में से आ रहा है, ये सुराख में से आ रहा है। बोलो, घड़ा है, उसमें 5 सुराख है, जैसे यहाँ 5 सुराख है। अब 5 सुराख में से प्रकाश आ रहा है, दीपक तो नहीं दिखाई दे रहा, सुराख दिखाई दे रहे, घड़े दिखाई दे रहा है। तो देखने वाले क्या कहेंगे? कोई कहेगा सुराख में से आ रहा है, कोई कहेगा घड़े में से आ रहा है। तो काय में से आ रहा है? ये प्रकाश जो जाननपना चल रहा है सुराख में से आ रहा है कि शरीर के घड़े में से आ रहा है? बोलो कहाँ से आ रहा है? सुराख में से आ रहा है क्या घड़े में से आ रहा है? घड़े में से आ रहा है। देखो बोलो घड़े में से आ रहा है। और एक घड़ा वो रखा, उसमें से तो नहीं प्रकाश आ रहा, उसमें भी 5 सुराख है। एक घड़ा वो रखा है जो ऐसा पड़ा वो घड़ा, उस पर 5 सुराख है, उसमें से नहीं आ रहा। यहाँ किसमें आ रहा है? ये जाननपना कान में से आ रहा है, नाक में से आ रहा है, मुंह में से आ रहा है, कि कहाँ से आ रहा है वो प्रकाश? अरे इतनी देर सोचो, स्वाध्याय करते सुनते इतनी देर लगती है कहने में। तो आता तो आत्मा में से, जाननपना कहाँ से आ रहा है? आत्मा में से। दीपक में, घड़े में जो दीपक रखा है, दीपक में से प्रकाश आ रहा है। और दीपक घड़ा एक नहीं होगा, अलग अलग है। एक क्षेत्र में है, लेकिन दीपक दीपक में, घड़ा घड़ा में है। तो उसमें 5 छेद कर रखे घड़े में, उसमें से प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन वो प्रकाश घड़े में से तो नहीं आ रहा है, दीपक में से आ रहा है। ऐसे ही आत्मा के 5 द्वार है, स्पर्शन रचना ग्रहण चक्षु शरीर के। हाँ शरीर के 5 द्वार है। और वो 5 में से जो अपनों दिख रहा है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये संचालन कहाँ से हो रहा है? चैतन्य द्रव्य है तो ये काम कर रहा है। चैतन्य द्रव्य निकल जाए तो इंद्रिया पूरी पड़ी है कि चली गई? पूरी पड़ी है ना, काम तो नहीं कर रही है। तो काम करने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा है ना, वो दृष्टि लाने की बात भाई साहब बार बार, ये 12 दिन से यही ऑपरेशन चल रहा है, और दोनों टाइम, तीनों टाइम चल रहा है, यही चल रहा है। मतलब विषय वो लिया तो भी यही चल रहा है,
दोपहर में यहाँ विषय चला तो भी यही लिया, और रात में जो मोक्ष मार्ग प्रकाश से चलेगा वो भी यही बात चलेगी। इसमें अलग अलग ढंग से अब तो श्री गुरु ने एक ही चीज को मुख्य कहा जो प्रयोजन बुद्धि, सुनता है पढ़ता है लेकिन बैठ के भी जचाता नहीं है। फिर उसको सही है। वो आपने जचाया नहीं कि प्रकाश ज्ञान में सारा, ऐसा बैठ के अलग से जचाते फिर चीज को हर काम करते हुए नहीं जचाते। मतलब फीलिंग लागवी जो फीलिंग करूँ अपना लागवी जो है, हाँ फीलिंग नहीं आवे ने मतलब महसूस नहीं થાય ને આપણાને તો આપણે પરિણતિ में नहीं आवे मतलब। सजानंदी टाइम हो गया? स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी सजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी नंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी निज निधि निज में गतारे जो है अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें माँ को वंदना सतबार है।